हीनता या जिसे अंग्रेजी में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ से सहमत ना हो जो हमारे पास है। जैसे जो हमारी त्वचा का रंग है, जो हमारी लंबाई चौड़ाई है, या जितना हमारे पास पैसा है, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो जूते या चप्पल हम पहनते हैं, उससे खुश ना होना, उससे सहमत ना होना। तो और इसके लक्षण क्या है, इससे होता क्या है, इससे आत्मविश्वास में कमी आती है। और यदि आप स्वयं को दूसरों से कम समझ रहे हैं, दूसरों से पीछे रखते हैं और अपनी चीज, अपने विचार, अपनी बात के लिए दूसरों से अप्रूवल लेते हैं कि ये अच्छा है या नहीं, मतलब आप में या हम में उस समय हिंसा की ग्रंथि उस समय हमारे अंदर जन्म ले चुकी होती है। तो देखिए, जैसे जो बच्चा होता है उसको गोरा या काला, अमीर या गरीब, इसमें वो बहुत भेद नहीं, बहुत क्या उसको इस बात का कोई भेद नहीं होता कि इसमें कौन सा अच्छा है, कौन सा ऊंचा है, कौन सा नीचा है। और तब तक कभी पूरे जीवन में कभी उसको हिंसा की बोध ना हो। लेकिन हिंसा की बोध जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको उसके घर के लोग, समाज और उसके स्कूल के लोग, घर और स्कूल मिलके उसको तुलना सिखाते हैं, दूसरे बच्चे से तुलना, दूसरे इंसान से तुलना। और यही तुलना उसके भीतर धीरे धीरे जो स्वस्थ चित्त लेके वो जन्म लेता है। लेकिन समाज, ये जो माहौल है घर का या स्कूल का, ये लोग तुलना करके कि देखो फर्स्ट आ रहा है, देखो वो ऐसा है, देखो वो वैसा है, तो ये जो तुलना भर जाती है, इससे मन में हीनता का जन्म हो जाता है। फिर एक बार इसके जन्म लेने के बाद जल्दी से ये जाती नहीं है और हमेशा ये मन में रहती है और ये नकारात्मक प्रभाव इंसान के ऊपर डालती है। प्रकृति में कुछ भी जो प्राकृतिक है, चाहे हवा है, आकाश है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, चांद सितारे हैं, सभी जो हैं उसी में सहमत हैं। उनको ये नहीं उनको है कि जो चांद है वो कह रहा है कि नहीं मुझको सूरज बनना है, सूरज कह रहा है कि नहीं मुझको आकाशगंगा बनना है। सभी अपने में संतुष्ट हैं और राजी हैं। इसीलिए कभी आप देखते नहीं है कि किसी की कोई दौड़ हो रही हो। फूल में भी गेंदे को ये चाह नहीं है कि मैं गुलाब बन जाऊं, गुलाब को चाह नहीं है कि मैं कमल बन जाऊं। सब जो है उसी में खुश हैं, राजी हैं, क्योंकि वो कुछ और नहीं होना चाहते हैं। जो वो थे उसमें वो संतुष्ट हैं, सहमत हैं। इसलिए उनमें कोई हीनता का बोध नहीं। और इंसानों ने तो प्रकृति में भी, जैसे फूलों में गुलाब और कमल का अधिक महत्व दिया जाता है, तो ये इंसान ने उसमें भी तुलना कर दी है। लेकिन खैर ये तो व्यक्तिगत पसंद है, किसी को कौन सा फूल पसंद आता है। लेकिन प्रकृति अपने आप में, कोई भी प्राकृतिक चीज कभी तुलना नहीं करती, सभी अपने आप में संतुष्ट होते हैं। और इंसान भी जो जैसा है वैसा स्वीकार कर ले स्वयं को। हमारी त्वचा का जो रंग है, हम गोरे नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम लंबे नहीं हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम जिस स्थिति में हैं उसमें हम सहमत हो जाएं, स्वीकार कर लें स्वयं को, तो हीनता का बोध समाप्त हो जाता है। नहीं तो इसका जो प्रभाव है बहुत ही नकारात्मक होता है। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और हमेशा वो परेशान रहता है, बहुत सारी चिंताएं उसके मन में होती हैं। जैसे कहीं कोई निमंत्रण आया तो मन में होता है कि वहां सारे लोग अच्छे कपड़े पहन के पहुंचेंगे और हमारे पास है या नहीं है। और अगर नहीं है तो मन में बहुत समस्या होती है कि क्या हम वहां जाएं, और जाएंगे तो लोग हंसेंगे। हो सकता है दूसरों को इस बात से कोई फर्क ना पड़े, ध्यान भी ना देते हो कि हमने क्या पहना है, लेकिन हमारे मन में ये चल रहा होता है कि हमने जो पहना हुआ है वो दूसरों से कम है, या हम गोरे नहीं हैं, गोरे लोगों के बीच में पहुंच गए तो लगता है कि हाँ इनसे हम कमतर हैं। या हमें अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी जानने वालों के बीच में पहुंच गए तो लगता है कि हम इनसे कमतर हैं। जबकि किसी से कोई तुलना नहीं है, सभी की जिंदगी एकदम अलग है, सभी अपनी जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर सभी अपना जीवन जीने के लिए आए हैं। और अगर हमारी तुलना किसी से है तो हमारे बीते हुए कल से है। बीते हुए कल में हम जो जैसे थे उससे स्वयं को बेहतर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। दूसरे इंसान से कोई तुलना नहीं है, क्योंकि उसका जन्म अलग हुआ है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं। हो सकता है वो कुछ चीजों में जिसमें हम उसको अपने से बेहतर मानते हो, लेकिन और बहुत सारी चीजों में वो परेशान हो, चिंतित हो, बहुत सी चीजों में हमसे पीछे हो। तो इसीलिए कभी दूसरों के लिए, दूसरे हमसे आगे हैं, अगर कोई आगे है तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि हम किसी से किसी मामले में पीछे हैं। क्योंकि हमको प्राकृतिक रूप से जितना भी मिला है हम उससे संतुष्ट हैं, सहमत हैं। इस वीडियो के आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई आवश्यकता है तो हमको केवल स्वयं के अंदर झांकने की आवश्यकता है कि कहाँ कहाँ हम स्वयं बदलाव कर सकते हैं। जहां पर हम बदलाव कर सकते हैं वहां पर हम बदलाव करें। जो बदलाव हम चाह रहे हैं करना पर हो नहीं रहा है, उसको भी हमको स्वीकार कर लेना है कि ठीक है, हम इसके साथ ही जैसे हैं इसके साथ ही ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा है, छोड़ना चाह रहा है, नहीं छोड़ पा रहा, तो स्वीकार कर ले कि ठीक है मैं खा रहा हूं तो खा रहा हूं भाई, उसमें इतनी कौन सी आफत आ गई।
तो उसमें उसको ये नहीं सोचना है कि यहाँ कोई नहीं खा रहा है तो वो ज्यादा ऊपर हो गया। उसको ऊपर नीचे की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम किसी की कोई रेस में है ही नहीं। हम अगर किसी रेस में चलेंगे तो हम किसी न किसी से पीछे होंगे। हमको स्वयं को किसी रेस में नहीं रखना है। हम अपनी जिंदगी में अकेले हैं, अपनी रेस हम अकेले चल रहे हैं। हमारे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। और अगर हम स्वयं को किसी से आगे समझना देखना चाहते हैं तो यहाँ भी तुलना आ गई। न हमको अपने से पीछे कोई हो, न ये चाह रखनी है, न हमसे आगे कोई हो, न इसके बारे में सोचना है। हम अपनी जिंदगी जिएंगे, ये स्वीकार भाव रखना है कि हम जैसे हैं अच्छे हैं और स्वयं हमको बेहतर कर सकते हैं तो करेंगे। किसी दूसरे से अपनी तुलना नहीं करेंगे। जो समाज ने, स्कूल ने, घर वालों ने अगर मन में कुछ भर दिया है, कोई तुलना भर दिया है, तो ये जो इससे जो ये हिंसक ग्रंथि का जन्म होता है, हम अपनी समझ बूझ के द्वारा इसका निदान कर लेंगे और उसके बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे।